अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू जुवेरिया डार व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। तो खेतों से वापस आके हम घर जाने की तैयारी जब करने लगे तो हमारी दोबारा से मेहमान नवाज़ी शुरू हो गई। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या, आते हुए भी मेहमान नवाज़ी और जाते हुए भी मेहमान नवाज़ी। तो जी, गाँव के लोगों में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी होती है। अरे हाँ भाई हाँ। तो मैंने लास्ट वाले 2 सिप छोड़ दिए और अपनी सारी कोल्ड ड्रिंक अपने भाई पे डाल दी। मैंने बोला भाई आप पी लो, मैंने नहीं पीनी। तो भाई हंसने लगे, भाई कहते सारी पी के मुझे कह रही हो। उसके बाद जो है ना, हमारे आगे चाचू लोगों ने रखी मिठाई। मिठाई में अखरोट का हलवा और खोए वाली बर्फ़ी थी, जो कि दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। तो मैंने बोला मैं दोनों ही टेस्ट करूँगी। फिर मैंने अखरोट का हलवा खाया और खोए वाली बर्फ़ी भी खाई। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मिठाई में आप लोगों को क्या क्या पसंद है। मिठाई खाने के बाद फिर मैंने सबको बोला अल्लाह हाफ़िज़, लेकिन सब मुझे जाने नहीं दे रहे थे। इन्होंने बोला कि नहीं तुम रुक जाओ, हम तुम्हें खुद ही छोड़ आएंगे, तुमने घर जाके क्या करना है। मैंने कहा नहीं, मैं फिर आऊँगी। तो क्योंकि इन सब से मिलने के बाद अब्बू के एक और कज़न के घर जाना था। अगर उनके घर ना जाते तो उन्होंने नाराज़ हो जाना था कि आप लोग गाँव में आए हो लेकिन हमें मिल के नहीं गए। तो फिर हम अब्बू के दूसरे कज़न के घर गए और वहाँ पे चाचू और चाची को मिले। उन्हें भी इतना ही मना किया कि आप कुछ ना मंगवाओ, हम अभी कोल्ड ड्रिंक पी के आए। लेकिन उन्होंने बोला जी नहीं। उसके बाद जो है ना, अभी उनके घर ही बैठे थे कि मुझे रबिया जो है मेरी कज़न, ये आपको बाइक पे नज़र जो आ रहा है जोड़ा, ये इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं जी हम आपका वेट कर रहे हैं, आपने हमारे साथ ही जाना है, हमारे घर से हो के लाजमी जाना है, क्योंकि रास्ते में हमारा घर पड़ता है। तो ऐसे आपने हमारे घर से हुए बगैर नहीं जाना। तो पहले तो हम बहुत मना करते रहे, लेकिन इनके ज़्यादा इंसिस्ट करने पे भाई ने बोला चलो ठीक है। बाइक पे सफ़र करना वैसे मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाइक पे सफ़र कर कर के मैं तो बहुत ज़्यादा थक क्या बोला तूने? गई थी। पहले गुजरांवाला से इतनी दूर गांव में गई, फिर वहाँ से जो है ना खेतों में हम गए। मैं तो ज़रा भी रेस्ट नहीं किया। तो जी यहाँ पे फिर जो है ना हम रबिया के घर पहुँचे। इसको भी इतना मना किया लेकिन नहीं जी, ये बाज नहीं आई। इसने भी इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया। मैंने बोला अब भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आए, नहीं करो। लेकिन जो है ना ये बाज नहीं आई। फिर हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और बातें शातें की। बातें करने के बाद जो है ना थोड़ा टाइम गुजरा, तो फिर हमने बोला हम घर जाएंगे, इजाज़त दो। तो उसने बोला नहीं जी, खाना खाए बगैर जो है ना मैंने तो जाने ही नहीं देना। और उसने इतना ज़्यादा मना करने के बाद जो है ना बाहर से बिरयानी मंगवा ली। तो मैंने बोला भी कि मुझे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। उसने बोला चाहे थोड़ी सी खाओ लेकिन तुम्हें खानी पड़ेगी। तो पहले भी मैंने भाई को प्लेट में डाल के दी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी बिरयानी खाई। और जो है ना फिर जो मैंने भाई को डाल के दी थी, भाई ने भी उसमें से कम करवा ली। भाई ने बोला मुझसे भी नहीं खाई जाएगी, तो ऐसा करो कि इसमें से थोड़ी सी निकाल लो। फिर यहाँ पे जो है ना हमने बिरयानी इंजॉय की। तो जो है ना यहाँ से फिर हम निकल गए और ये भी कहने लगी कि नहीं अब ये टाइम नहीं है जाने का, रुको सुबह चली जाना। मैंने कहा नहीं बस करो, अब हमें घर जाने दो। तो यहाँ से फिर जब हम इनके घर से निकले तो थोड़ा ही आगे जाके हमारी बाइक ख़राब हो गई। जो है ना चैन उतर के जो है ना गिर गया इतनी दूर, और कोई आसपास दुकान भी नहीं थी। भाई ने इतनी दूर से दुकान पहले ढूंढी। उस आदमी को इतना बोला कि मेरे साथ लेडीज़ है तो वो जो है ना सड़क क्रॉस नहीं कर सकती, तो आप आ जाएं वहाँ पे आके सही कर दे, लेकिन वो नहीं माना। जनता माफ नहीं करेगी। तो फिर आ चुके हैं, फाइनली घर पहुँच चुके हैं। तो मैं ये बताना भूल गई थी कि मुझे रबिया के जो है ना घर से मिला था शहद। उन्होंने 2 डिब्बों में शहद दिया था, एक डिब्बा भाई का और मेरा। मुझे अलग दिया था, भाई को अलग दिया था। ये छोटी मक्खी का शहद है। तो ये ना उन्होंने कहा कि ये खालिस शहद है, ये ख़ुद वो अपने हाथों से उतार के लाए थे। तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो अभी मुझे याद आया, भाई तो अपना डिब्बा ऊपर ले गया है, तो ये यहीं पे पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा बेटा? ठीक है। आप अभी मुझे क्या कह रहे थे? अनाबिया आवाज़ कम करो भाई, अरीश कह रहा है आवाज़ कम करो। हाँ जी, अभी आप मुझे क्या कह रहे थे जब मैं आई हूँ? मैं अपने चाचू घर गई थी गांव में। तो अभी आप मुझे क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? इससे पहले क्या कह रहे थे? इससे पहले आप क्या कह रहे थे? मेरी क्या आ रही थी? मेरी क्या आ रही थी आपको? याद। कितनी याद आ रही थी? 2 याद आ रही थी। कम आ रही थी कि ज़्यादा आ रही थी? ज़्यादा। हाय नी मैं सदके जाऊँ, नी मैं सदके जाऊँ।
मैं शकड़े जाऊँ अपने पुत्र से, जे मेरा पुत्र है। जब मैं आई तो मेरे बब्बर शेर ने मुझे बोला, फैजान मुझे आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, मुझे आपकी 2 याद आ रही थी, मुझे मेरे बेटे की 10 याद आ रही थी और 20 याद आ रही थी और 100 याद आ रही थी। मैं शुक्र जाऊँ अपने पुत्र से, मेरा बब्बर शेर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इधर तो देखो ना। फिर मैंने ज़ोर से अपने पुत्र को ठंडी डाली, मुझे बचा आ गया। हाय मुझे बचा आ गया था, मेरा जोना पुत्र था। आप छोटे से जब होते थे ना, है ना, खांसी लगी है क्या? बोतल तो नहीं पिया आपने? गुड। जब ये छोटा सा होता था ना, छोटा सा काका होता था ना, इसको मैं कहती थी काके को कहा हुआ है, मेरे छोटे से बेबी को कहा हुआ है, मेरे छोटे से बेबी को कहा हुआ है, मेरा सोना सा पुत्र, मेरा पारा सा पुत्र। जी देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। नीनी आ रही है मेरे बेटे को, नीनी आ रही है हैं? हाय जब इसे लाडियाँ करती है ना तो और ही मुन्ना सा छुन्ना सा काका बन जाता है ये बहुत चलाकू मासा है, ये बहुत चलाकू मासा है। किसके बेटे हो? ऊंची आवाज़ से बताते हैं ना। किसके बब्बर शेर हो? इतनी कम आवाज़ में लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। ऊंची आवाज़ में बताओ, जोर से। किसके बेटे हो? किसके बब्बर शेर हो? किसकी जान हो? उम्मा दे दो, जोर से दे दो, जोर से। ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा, जोर से अम्मा दो। ऐसे नहीं, जैसे जोर से अम्मा देते हो ना, ऐसे जोर से। हाय नहीं मैं सदके जाऊँ, ये मेरा सुनो सुनो काका, मेरा परा परा काका। मुझे भी आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी वहाँ पे, उधर जब मैं गई थी। हाँ उनके भी ना घर एक मुन्ना था छोटा सा, तो जब मैं उसको देख रही थी ना, फिर मुझे आपकी और अर्शुमान की याद आ रही थी। तो सबको बाय बाय बोलो। अभी सोने वाले हो? बोलो गाइस अल्लाह हाफिज़। नहीं ऐसे नहीं, बोलो गाइस अल्लाह हाफिज़। गाइस भी तो बोलो ना, गाइस अल्लाह हाफिज़। गाइस भी तो बोलते हैं ना।